प्रॉपर्टी पूरा लिखा गया था ना। अब हम लोग को एक्सरसाइज बनाना है, ठीक है, जिसमें क्या है 6.1 है ना। उसमें टाइप 1 है। टाइप 1 में देखिए क्या कह रहा है सीधे विस्तार कर, मतलब जिस तरह हम लोग सीधा तरीका से विस्तार करके मान निकालते थे ना साइड ई का, उसी पर आधारित है ना। कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लगाना है। पेज नंबर 6.3 एक लिखे हैं ना, 6 पेज नंबर 6.31 है, 6.31 है ना। इसमें कह रहा है ना कि साड़ी विस्तार नहीं, सीधे विस्तार कर साड़ी का तथा किसी अवयव का उपसारणिक और सौखंड मान निकालने पर आधारित प्रश्न। मैंने सब दे दिया है किस किस प्रकार का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या है, निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन क्या है जी, पहला क्या है 7, 5, 2 और 7, 2 -2 और 3 कह रहा है, इसका मान निकालिए। बताओ कितना इजी है, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे तो 7 तरीका कितना हो जाएगा 21, फिर माइनस लगा देंगे। इसमें गुणा करेंगे 5 दूना 10, लेकिन -10 होगा, ध्यान रहे ये -10 है ना। अरे गुणा करो तो -10 होगा, तो -10 ये वाला माइनस बीच में फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, क्या बताए थे कि इसमें गुणा कर दीजिए और इसमें गुणा करके घटा दीजिए, है ना। तो सबसे पहले इसमें गुणा हुआ तो 21 आ गया, और इसमें गुणा हुआ तो -10 आ गया। इसमें से इसको क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो एक बार घटाएंगे तो माइनस आएगा, समझ में आ रहा है बात। तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 10 बराबर कितना आ गया, खत्म, आ गया आंसर। इसी तरह सब है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा कहाँ चला गया, हाँ, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही ना है। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या रूल बताए थे, सबसे पहले इधर गुणा होता है ना। पहले स्तंभ का जो पहला वाला स्तंभ का पहला अवयव है, ठीक है, और लास्ट वाला स्तंभ का जो निचला अवयव, पहले इसको गुणा होगा। तो कॉस में कॉस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर साइन में साइन से गुणा होगा, एक ही जैसा है तो साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सुनो ध्यान से, ये फार्मूला है। फार्मूला क्या कहता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस 2a। नहीं है फार्मूला याद, तो फार्मूला अभी याद कर लीजिए। कितने क्लास का है, 11th क्लास का है, ठीक है ना। कितने क्लास का है, 11th क्लास का। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस, बताइए क्या होगा, 2 अल्फा। आंसर दिया है, देख लीजिएगा, आंसर दिया होगा, है ना। तो फार्मूला भी आ जाएगा। ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब दिया है ना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। चलो ठीक है। तीसरा बता दे रहे हैं, उसके बाद जो बोलिएगा वो बताएंगे। तीसरा टेन अल्फा है, कोसेक अल्फा है, और फिर साइन अल्फा है, कोट अल्फा है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे ना, कैसे गुणा करेंगे हम, कैसे गुणा करेंगे, देखिए टेन अल्फा में कोट अल्फा से तो हो जाएगा टेन अल्फा इंटू कोट अल्फा, और फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा। आप लोग 10 क्लास में पढ़े हुईएगा, टेन कोट एक दूसरे का उल्टा होता है, नहीं तो कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर ये साइन कोसेक भी एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये भी इंटू में है तो 1 आएगा, 1 से 1 0, आंसर आ गया। देख रहे हो कितना इजी है। इसी तरह सब बन जाएगा, ठीक है। और बोलिए जो नहीं समझ में आएगा उसको हम बता दें, छौवा बता दें। छौवा सुन लीजिए, अब छौवा भी सुन लीजिए। छौवा क्या है बताइए तो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नीचे है क्या, x प्लस 1, ये है ना। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे, सुनो, यही बना दे रहे हैं। सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे ना, तो इसमें गुणा करेंगे तो आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और फिर माइनस लगेगा, नहीं जी, और क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सब लोग ध्यान से सुनिए इधर, उसके बाद से लिखिएगा। पहले सुन लीजिए, ये फॉर्मूला है, पता है किस चीज़ का, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो दोनों में गुणा करेंगे तो एक्स ना आएगा, और प्लस बी स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो हम एक्स क्यू प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना। इसको ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा, देख लीजिएगा किस तरह होता है। माइनस ये देखिए, ये भी फार्मूला है ना,
इसको बताने की जरूरत है, फॉर्मूला है कि नहीं है। एक बार दोनों, एक बार माइनस में, बीच में प्लस में, बीच में माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब मान लीजिए एक्स क्यू हो गया और एक का क्यू तो एक ही ना होगा, बाहर माइनस से दोनों में गुणा होगा ना, तो इसमें हो जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस एक एक में क्या हो जाएगा एक। तो इसको सजा के लिखेंगे, सबसे पहले लिख दे रहे हैं एक्स क्यू, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर प्लस का 2। देखिएगा ये आंसर आया है क्या? नहीं आया है, नहीं आया आंसर, आया यही बिल्कुल आएगा। अरे नहीं आएगा आंसर तो आंसर गलती होगा और क्या, नहीं ठीक है बना। ऐसे ही सब है लड़के, समझ में आ रहा है? क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, ठीक है, इसमें बस घटा देना, गुणा करो घटाओ, गुणा करो घटाओ। और 3 क्रॉस 3 का वो बाद में बताएंगे, ठीक है। इसको पहले बना लीजिए, उसके बाद से नेक्स्ट बता रहे हैं। लिखा गया? चलो हम इधर उधर का मिटा दे रहे हैं जो शुरू में लिखे थे, उसके बाद से भाग से कहाँ चला गया मिटाना, ये सब मिटकाना ही नहीं, नहीं जी। हाँ झोरा बोरा जो भी रहेगा सब मिट जाएगा। हाँ ये नहीं मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब कौन सा बताना है हमने, बताइए। ये स्टूडेंट फ्रेंड का है ना, स्टूडेंट फ्रेंड की था 7वां। चलिए पहला का 7वां देख रहे हैं, पहला का ही 7वां है ना, पहला का 7वां। 7वां क्या है? पहला का 7वां क्या है बोलिए? ए प्लस आयोटा बी, नहीं, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी माइनस सी प्लस आयोटा डी, ए माइनस आयोटा बी। सुन लीजिए, आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग 11 क्लास में पढ़ी होगा, आयोटा मतलब होता है अंडर रूट में -1, है ना। इसी का जब स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर अंडर रूट हट जाएगा तो -1। आयोटा मतलब होता है अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर होता है अंडर रूट में -1 नहीं, केवल -1, ठीक है। अगर आयोटा का पावर 3 करेंगे ना तो पावर 3 मैंने आयोटा से गुणा होगा तो बराबर हो जाएगा माइनस का आयोटा। और आयोटा का पावर 4 करेंगे, सुनिए, आयोटा का पावर 4 करेंगे तो आयोटा का पावर 4 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है। और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1, तो -1 इंटू -1 में क्या हो जाएगा? +1। इतना याद रखिएगा तब जाके ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलो बराबर कैसे बनाएंगे? इसमें इससे गुणा होगा, नहीं इसमें इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, सही लिखे हैं। चलिए फिर माइनस सी प्लस, अच्छा इसको हम सोच रहे हैं सजा के लिखे, सबसे पहले आयोटा डी वाला लिख दें, नहीं जी, आयोटा डी प्लस सी इंटू आयोटा डी माइनस सी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठाने के ले सकती हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है, एक बार प्लस एक बार माइनस में तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर, ठीक है। और एक बार और फिर से बीच में माइनस है ना, माइनस है तो इसको अंदर आयोटा डी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। चलिए ए का स्क्वायर तो ए का ही स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा? आयोटा का भी स्क्वायर होगा और बी का भी स्क्वायर होगा। ये माइनस है ना, इधर क्या होगा? आयोटा का भी स्क्वायर होगा और डी का भी स्क्वायर होगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस सी का स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, बताए थे ना, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर माइनस, ये आयोटा स्क्वायर फिर से -1 और फिर डी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? सी का, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। इसको अच्छा से लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर, समझ में आया बात? आयोटा का स्क्वायर आया, -1 लगा दिया, माइनस जो पहले था माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं सब लोग जानते हैं कि इस तरह लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, ABCD लिखेंगे, समझ में आया बिट्टू? जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। क्या हो रहा है जी? फिर से तुम लोगों का उत्पात स्टार्ट हो गया, और करता है क्या? अब सुनिए, अब इसके बाद जो है बाकी सब उसी तरह है। 8वां देख लीजिएगा, ठीक है। 5वां सब एक ही जैसा है, चौथा सब एक ही जैसा है, ठीक है। हम बता रहे हैं 9वां या 10वां, जो बोलिएगा वही बताएंगे। हमारे हिसाब से 10वां ही देख लीजिए, नहीं जी
हाँ 10वां देख लीजिए, 9वां भी वही है, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस नंबर इधर उधर दे दिया है। तो चलो 10वां ही कह रहा है कि यदि ए बराबर दे दिया है, कैपिटल ए लिखा है मतलब अभियु ही होगा, ठीक है ना, साडिक नहीं होगा, अभियु। क्यों? क्योंकि अभियु से बड़े लेटर से सूचित किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के कई बार बताए हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी ABCD लिख दिया जाए तो समझिएगा कि वो अभियु दिया है, अभियु मैंने पिछला चैप्टर में, ठीक है। तो ए बराबर 10वां बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बराबर क्या है, कहाँ चला गया, 2 4 -5 -1, 2 4 -5 और माइनस, ए बराबर इतना दिया है। तो हम इसी के सहायता से सिद्ध करना है ना कि 3A का डेट ऑफ 3A, 3A का डेट माने डिटर्मिनेंट, सारणी है ना, अभियु से ही सारणी बनाया जाता है। हम कई बार बता दिए इसको, बहुत डिटेल में बता दिए है ना, 50 बार बताने की जरूरत नहीं है। बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू डेट ऑफ ए। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, इस बात को प्रूफ करना है कि 3A का डेट निकालिए, चाहे ए का डेट निकाल के 9 से गुणा कीजिए, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो देखिए हल कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिए चूंकि ए बराबर कितना है, 2 4 -5 -1 है ना, ए बराबर इतना है ना, ए बराबर इतना। तो हमको क्या चाहिए, 3A, पहले 3A निकाल लीजिएगा तभी तो डेट निकालिएगा, बिना 3A का डेट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो पहले 3A, इसलिए 3A, तो 3A कैसे निकलेगा, 3 इंटू ए से निकलेगा नहीं। अब सारणिक में अगर इस तरह 3 रहता है तो सारणिक में किसी एक पंक्ति चाहे किसी एक स्तंभ में गुणा होता है, लेकिन सारणिक थोड़ी है, या अभियु है ना, तो क्या होगा, अभिषेक 3 अगर बाहर है तो 3 में कैसे गुणा करोगे, अंदर सब में गुणा कर दीजिएगा, ठीक है ना, सब में गुणा कर दिया जाएगा। तो ये 3A बराबर क्या आ जाएगा, 3A बराबर आएगा 6 12 -15, 3 एकम में -3, ठीक है। तो ये 3A आ गया। अब 3A का क्या निकालना है, डेट, इसलिए डेट ऑफ 3A। तो 3A का डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, जो भी है उसको बड़ा वाला ब्रैकेट हटा करके केवल 2 लाइन खींच देंगे तो डिटरमिनेंट्स आ जाता है, और क्या। तो ऐसे लाइन करेंगे, 6 12 -15 और 3। अब इसका मान निकाल लीजिए, नहीं जी 3A का देखो, 6 3 18 -18 हो जाएगा ना, और ये 12 180 हो जाएगा, नहीं है, ये भी किस में रहेगा, माइनस में, लेकिन इन दोनों को घटाना है ना। तो हाँ, तो ये हो जाएगा 18 माइनस में, प्लस में क्या हो जाएगा 180, तो कितना हो जाएगा जी, 162 होगा। कितना होगा, 162 प्लस में 162, माने 3A का डेट कितना आया, 162। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है ना, सुनिए, अब हमको निकालना है 9 इंटू डेट ऑफ ए। पहले हम 3A का डेट निकालने वाले थे, इसलिए पहले 3 से गुणा किए, उसके बाद डेट निकाले। अब क्या निकालना है, 9 इंटू डेट ऑफ ए, ठीक है। तो 9 तो अपने जगह पे है ना, इसका डेट कैसे निकलेगा, 2 4 -5। इसको निकालने का 2 तरीका है, या तो आप इसका मान निकाल के उसके बाद 9 से गुणा कीजिए, या फिर 9 बाहर रहता है तो किसी एक पंक्ति चाहे किसी एक स्तंभ में गुणा करके उसके बाद से मान निकालिए, ठीक है। तो मान निकाल के तब गुणा कर दें, चलो ठीक है, वो भी सही है। तो 9 बाहर रहेगा, और इसको जिस तरह निकालते थे पीछे 2 एकम में 2, माइनस में तो -2 हो जाएगा ना, प्लस माइनस ये भी माइनस, 4 5 कितना हो जाएगा 20, लेकिन दोनों को घटाया जाता है ना, इसलिए एक बार और माइनस रहेगा, ठीक है। हाँ, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, -2 हो गया, माइनस प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 18, 18 9। तो देखिए 9 इंटू डेट ऑफ ए का मान भी 162 आया, और 3A का डेट भी कितना आया है, 162 आया है, ठीक है। तो इसलिए हम आराम से बोल सकते हैं क्या, कि डेट ऑफ 3A विल बी इक्वल टू 9 इंटू डेट ऑफ ए। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, प्रूव कर लीजिए आप लोग, प्रूव कीजिए। और इसी तरह है 10वां, सॉरी इसी तरह 9वां, 10वां तो बता ही दिया, 9वां भी सेम टू सेम है कहानी। चलिए हम नेक्स्ट अब बताएंगे, ये तो हो गया होगा ना, समझ में भी आ गया होगा। इसी तरह, हाँ किसमें है तो पहले वहाँ पे ना दिखेगा, जिसको देखना है तो दिख ही लेगा, है ना, बाकी तो टेंशन, हम लोग बढ़िया काम चल रहा है ना, तो कोई बात नहीं। चलो इधर देखो, ये हो गया, मिटा दें, हाँ अब सुनिए, कौन सा नंबर है बताइए जल्दी से, दूसरा क्या कह रहा है, पढ़ो।
सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव का क्या निकालना है, दो चीज निकालना है, उपसारणिक भी निकालना है और सहखंड। उपसारणिक को इंग्लिश में क्या कहते थे, माइनर। उपसारणिक को क्या कहते हैं, माइनर, और सहखंड को कहते थे कोफैक्टर। इसलिए माइनर जब निकालना होता है ना उपसारणिक, तो MIJ से सूचित करते हैं, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बता दे रहे हैं 50 बार। और जब सहखंड निकालते थे तो किससे सूचित करते थे, कैपिटल AIJ से। समझ में आ रहा है ना। तो दो चीज हम यहाँ पे हिंदी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे AIJ, मतलब समझ जाइएगा कि आयुवें पंक्ति और जेवें स्तंभ में जो अवयव है उसका हम क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, माने सहखंड निकाल रहे हैं। और MIJ लिख देना तो इसका मतलब उसी एलिमेंट का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, उपसारणिक। और आपको पता होना चाहिए कि चिन्ह किसके साथ रहता है, कोफैक्टर के पास रहता है कि माइनर के पास रहता है, कोफैक्टर। सहखंड के साथ कौन रहता है, चिन्ह रहता है। सह माने साथ, ठीक है ना, तो सहखंड जो होगा उसमें चिन्ह लगेगा। विषम अगर स्थान होगा तो माइनस लगेगा, सम वाला है तो क्या लगेगा, प्लस। चलो ठीक है, बनाते हैं, अभी बनाएंगे तो पता चलेगा। दूसरा का पहला है ना, पहले ही बता दिए, रिपीट करा दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। दूसरा का पहला क्या कह रहा है, 4 है, बोलिए ऐसे बोलिए। हाँ, अब सुनिए, कह रहा है कि दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव का, दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव का मतलब 9 का, 5 का और 4 का, इन तीनों का क्या निकालना है, उपसारणिक भी निकालना है और सहखंड भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम, और उसके बाद कह रहा है कि सारणी का मान भी निकालना है, तीन को चीज निकालना है, ठीक है ना। सारणी का मान निकालना है, फिर इन तीनों का सहखंड निकालना है, फिर उपसारणिक निकालना है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9 का क्या, उपसारणिक, सारणिक। तो उपसारणिक, तो ये कौन से दूसरे पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ, तो दूसरे, तो M पहला पंक्ति और दूसरा, M12 का बात हो रहा है, ठीक है, M12 का बात हो रहा है। तो हम क्या बताए थे उपसारणिक के लिए, फिर एक बार रिपीट करा दे रहे हैं। उपसारणिक निकाला जाता है तो जिस अवयव का उपसारणिक निकाला जाता है उस अवयव, वो जो अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में होता है उसको हटा दिया जाता है, बाकी जो बचता है उसको सारणी बना के मान निकाल लिया जाता है। तो चलिए, तो ये पहले पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में, तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो गया, तो क्या क्या बचेगा, 3 7 5 5, और इसमें माइनस प्लस का कोई झमेला नहीं होता है, नहीं, एकदम क्लियर कट बात है। बराबर क्या हो जाएगा, 5 3 15, 7 3 21, देखो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, 7 5 अच्छा 35 माइनस, तो चलो 5 3 15, अरे सुनो, 7 5 कितना हो जाएगा, 35, तो कितना होगा, माइनस का 20, सही है। तो इसका M12 आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे, 5 का उपसारणिक नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, M22 नहीं, क्यों, क्योंकि दूसरे पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में, तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हट जाएगा तो कोना वाला चारों बचेगा, है ना। तो M22 बराबर क्या आएगा, 4 7 5 5, सही लिखे है ना। 5 चौका 20, 7 5 35, माइनस का 15, तथा क्या लिखेंगे हम, M तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसका निकालना है ना, तो ये और ये हट गया, तो 4 3 7 7, 4 3 7 और 7, चलिए 7 चौका 28, 7 त्रिका 21 बराबर 7। तो पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला था, इसी में 3 गो है कैटेगरी, तो पहला खत्म हो गया कि हम लोग दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकाल लिए हैं। दूसरा आप कह रहा है कि 9 का क्या निकालिए, सहखंड, नहीं जी, अब हम लोग क्या निकालना है, सहखंड। तो सहखंड मतलब 9 का सहखंड मतलब A12, तो A12 कैसे निकाल लेंगे, उसी तरह रहेगा, बस आगे माइनस और प्लस लग जाता है। किस तरह माइनस प्लस लगता है, तो -1 का पावर क्या हो जाता है, 1 + 2, यही ना। अरे विषम है तो आखिर में माइनस भी करेगा, लेकिन फिर भी लिखा जाता है बराबर, नहीं इसको इंटू में क्या होगा, 3 7 5 और 5, ये तो माइनस रहेगा ना, 5 3 15 35, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ही कितना होगा, माइनस का 20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 20। उसी तरह क्या होगा, A22, तो A22 बराबर -1 का पावर 2 + 2 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा 4 7, अरे उसी को देख के लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 2 2 4 हो जाएगा ना, तो माइनस गायब हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 5 20, 7 5 35, माइनस का 15, तथा लास्ट में क्या निकालेंगे हम लोग, A32, -1 का पावर क्या हो जाएगा, 3 + 2, और सारणी को ही रहेगा 4 7 3 और 7,
तो ये माइनस रहेगा और ये 7 चौका क्या हो जाएगा 28, 7 तिरिका 21, तो माइनस तो रहेगा और ये कितना होगा 7 ना, -7। ठीक है, तो आगे की नहीं, ये क्या था हमारा सौखंड जिसके साथ कौन रहता है माइनस रहता है और इसको ए आई से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये क्या है उपसर्ग। प्रत्येक अवयव कहाँ बोल रहा है, कहाँ प्रत्येक अवयव बोला है जी, नहीं दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव। ये भी तो देखो किसका प्रत्येक अवयव, तो दूसरे स्तंभ यही ना दूसरा स्तंभ है, इसका प्रत्येक अवयव। अगर एक क्यों दूसरा स्तंभ नहीं करते प्रत्येक अवयव तो 9 गो निकालते उपसारिक और 9 गो निकालते सब, इसका 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 सबका निकालते। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है उसको भी बता दे रहे हैं तभी ना क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, साथ ही साड़ी का मान भी क्या करें निकाल ले। अब हमको क्या निकालना है, इस साड़ी का मान। तो साड़ी का मान क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, हमको 2-3 तरीका पता है ना। पहले होता है कि सीधा आप विस्तार कर दीजिए बिना किसी फार्मूला लगाए, और दूसरा होता है कि आप सौखंड के सहायता से चाहे किसके सहायता से, उपसाड़ी के सहायता से आप इसको क्या कर सकते हैं, हाँ इसको आप विस्तार करके लिख सकते हैं। अब लिखेंगे साड़ी का मान, साड़ी का मान, दोनों तो निकल गया ना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है साड़ी का मान निकालिए, तो क्या है 4 है 9 है 7 है 3 5 7, ठीक है 5 4 5। तो इसको हम किस तरह निकालें, दूसरे स्तंभ से निकालें तो और बढ़िया रहेगा क्योंकि दूसरे स्तंभ का हमारे पास मतलब फार्मूला है। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले 9 लिखेंगे और सब प्लस प्लस में कब रहेगा, जब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सौखंड के सहायता से निकालेंगे। ठीक है, तो हम 9 लिखने के बाद क्या लिखेंगे बताओ, कैसे बताए थे हम, ये कौन से पंक्ति कौन से स्तंभ है, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पे हो जाएगा A12 नहीं, फिर प्लस का 5 लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा A22, फिर से क्या लिखेंगे 4 और फिर से क्या लिखेंगे A32 लिखेंगे ना। ये 9 हो गया। A12 का मान कितना आया है, वो खुद माइनस वहाँ पे लिया है, कितना आया है 20 आया है, प्लस 5 लिखेंगे। A22 का मान कितना आया है -15, बहुत पहले बताए थे नहीं जी। और A32 का मान कितना आया, -7 आया है। अब निकाल लीजिए, 9 दूना 18 180 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 75 हो जाएगा है ना। और ये 7 चौका 28, सब 180 हो गया। ए सुनो इधर, 180 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 होगा, 100 होगा क्या, नहीं 100 कैसे होगा, 2 थोड़ी है, 75 है ना, 103 होगा, 103 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77, सही है 77, आंसर आ गया। कितना आंसर आया, आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए ठीक है, जल्दी से इसको बनाइए। तो देखे ना कैसे, एकदम बिल्कुल ध्यान रखिए, उपसारिक M से सूचित किया जाता है, सौखंड A से, क्योंकि आगे पढ़ेंगे इसी को, ये सौखंड पढ़ रहे हैं ना हम लोग, अभी आगे पढ़ेंगे सौखंडज। ठीक है, तो सौखंडज सौखंड की सहायता से निकाला जाता है, तो वहाँ पे संकेत काम आता है। ठीक है, नहीं संकेत लिखोगे तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, इसलिए पहले लिख लो पहले। चलो ठीक है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए तो ये दूसरा बता रहे थे ना, पहला में तो कई गो था, ठीक है, दूसरा में 2 गो है, तो एक बना दिए तो एक बन ही जाएगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। तीसरा कल से बताएंगे हम, है ना। और तीसरा क्या कह रहा है, ये पढ़ दे रहे हैं, निम्नलिखित साड़ी के प्रत्येक अवयव का उपसाड़ी। देखो इसमें कह रहा है प्रत्येक अवयव का, समझ में आ रहा है जी। उपसाड़ी का और सौखंड निकालें, साथ ही साड़ी का मान भी, वही क्वेश्चन है हे लड़के, वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कह रहा है कि सभी का, तो इसमें 9 गो निकालना पड़ेगा उपसाड़ी का, 9 गो क्या निकालना पड़ेगा सौ, तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, दूसरा भी कोशिश कीजिएगा बनाने, तीसरा भी कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, इसी तरह बनेगा। ठीक है, टाइप 1 लगभग खत्म हो गया। ठीक है ना, कल से टाइप 2 स्टार्ट होगा, टाइप 1 में थोड़ा दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, जाइए आप लोग, क्लास हो गया खत्म।